बेड़ा बादिन सर्प का भवसागर के माए, जो छोड़े तो बूढ़े गहे तो डसे बाएं। बेड़ा कहते हैं कई लट्ठे और तख्तों को बांध करके नदी में डाल देते, उस पर तैरते हैं, बेड़ा है। अब तो बड़ी बड़ी जहाज को बेड़ा कहते हैं। पहले जमाने में पुल उल कहाँ हुआ करते थे, बेड़ा बांध करके नदियों को पार किया करते थे। कई सांपों को मिला करके कोई बेड़ा बांधा और पकड़ के चले। अब चक्कर हुआ, वो सांप उलट के काटते हैं और छोड़ दें तो डूब जाएं, और हाथ से पकड़े रहें तो सांप काटते हैं। अब क्या करें? ये कर्मकांड इत्यादि को लेकर के साहब ने रूपक दिया कि जिस बेड़ा पर आप तरना चाहते हो वो आपको काटता है, लेकिन आप छोड़ दोगे तो डूब जाओगे, और नहीं छोड़ोगे तो काटता रहेगा। इसलिए धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करो। यहां पर बड़ी शालीनता से साहब निर्देश करते हैं कि तुम कुछ कर रहे हो पूजा पाठ, तो छोड़ न दो। छोड़ दोगे डूब जाओगे, और कुछ और तो जानते नहीं हो। लेकिन और जानने की सोचो, आत्मा को पहचानने की सोचो, फिर धीरे धीरे वो छूट जाए। और अगर तुम उसी में पड़े रहे तो हाथ तुम्हारा काटेगा, मतलब भ्रांति में पड़े रहोगे। बिना समझे बूझे छोड़ दोगे तो जो करते रहे वो भी चला गया। दोनों दिन से गए पाड़े, हलुए हुए न माड़े। मैं भी जो पूजा पाठ किया करता था, मेरे गुरुजी ने रोका नहीं। वो कई बार जाते थे, दरवाजे पर बैठे हैं, संध्योपासना का टाइम आता था तो मैं कहता गुरुजी संध्योपासना का टाइम कहे जाओ कर लो। कहते नहीं, कुछ मजाक वजाक नहीं करें, कुछ नहीं कहें, कोई पूजा पाठ करने कभी नहीं कुछ कहें कि हाँ ठीक है कर लो। स्वयं समझते समझते आगे बढ़ गया, वो चीज छूट गई। मेरे सामने एक पंडित जी कई दिन हमारे प्रवचन सुने, कहे महाराज मैं पार्थिव पूछता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो उसको छोड़ दूँ। वो मिट्टी, चिकनी मिट्टी भिगा करके गोला करें तो उसमें रुद्र बनावें, तो थलिया भर रुद्र बनावें और फूल पत्ती चढ़ावें, 2 घंटा पूजा करें। और वो रोज करते थे। लोग तो मलमास में करते हैं 30 दिन। वे महाराज मैं पार्थिव पूछता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो उसको छोड़ दूँ। वो मिट्टी, चिकनी मिट्टी भिगा करके गोला करें तो उसमें रुद्र बनावें, तो थलिया भर रुद्र बनावें और फूल पत्ती चढ़ावें, 2 घंटा पूजा करें। और वो रोज करते थे। लोग तो मलमास में करते हैं 30 दिन, वे रोज करते थे, सब समय 12 महीने। कहे महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं इसको छोड़ दूँ। मैंने कहा क्यों? कि आपके विचार में निरंतर सुनता हूँ तो लगता है कि हम भूल भुलैया में। तो मैंने कहा किसी दिन मैंने इसका खंडन किया कि आप खंडन तो नहीं करते हैं, लेकिन जो आप तथ्य कहते हैं उससे लगता है हम प्रपंच में। मैंने कहा इसको तो आप छोड़ दो और मेरी बात समझो ना, इसको पकड़ो ना। तो दोनों दिन से गए। कुछ तो दो घंटा बैठ के कुछ सात्विक खिलवाड़ करते हो, एक सात्विक मनोरंजन करते हो, करते रहो। जब इस चीज को पकड़ लो मजबूती से, वो अपने आप छूट जाएगा। तो हंसने लगे। कोई भी विचारक होगा, अगर कुछ कर रहा है कोई धर्म के नाम पर कर्मकांड, तो ये नहीं कहेगा छोड़ दो, वो सत्य बोध देगा। अब आपके हाथ में कांच की गोली है और हम कहते उसको फेंक दो, और हम हीरा दे नहीं रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं, तो भाई कांच की तो गोली है, वो भी तो रखे रहे हैं, बोला कुछ तो है। जब हम हीरा की गोली दे दें, हीरा दे दें, कांच की गोली फेंक देंगे। इसलिए कुछ हाथ में आवे। अब ये भी सच है कि हाथ से छोड़े तब तो हाथ में आवे, पकड़े तो कैसे हाथ में आएगा, ये भी सच है। लेकिन ये भी सच है कि कुछ पा करके छूटे तो ठीक है। इसलिए साहब कहते इसे झट से छोड़ न देना, लेकिन पकड़े रहोगे तो हाथ तुम्हारा काटेगा, और छोड़ दोगे तो डूब जाओगे। इसलिए समझ विचार करके धीरे धीरे समझो सत्य को, और सत्य समझते जाओ, असत्य अपने आप छूटता जाता है। यह तो निश्चित है कि सत्य कोई समझता जाए, सत्य छूटता जाता है। एक आदमी हीरा पाया और हीरा नहीं था, वो कांच की गोली थी। पूरा पक्का भ्रम हो गया हीरा है, और समझा मैं करोड़पति अब हुआ। गया जवाहरी को दिया, जवाहरी समझा कि अगर मैं कह दूंगा एक कांच की गोली है तो हार्ट अटैक हो जाएगा, इतना गुमान इसको हो गया है। कहा ठीक है तुम अमुक्ता खाने में बंद कर दो। बंद कर दिया। कहा चाबी अपने पास रखो, मेरे यहाँ 2 महीना रहना होगा, मैं तनख्वाह दूंगा, भोजन दूंगा, रहा हो। कहा 2 महीने के बाद तुम्हारा हीरा भुना दूंगा।
2 महीने में वो हीरे का पारखी हो गया। तो 2 महीना बीता, कहा लाओ तुम्हारा हीरा बुना दे। खोला, रे कहे जौहरी साहब तो हीरा नहीं, कांच की गोली। कहे तुम खुद बता रहे हो, उस दिन मैं कहा था तुम बहुत दुखी हो जाते। तो परख देनी चाहिए। ये न सीधे कह दे तुम्हारी बात झूठ, तुम्हारी बात गलत, तुम्हारे सुने में खोटा मिला, ये न कहे। कसौटी दे, वो कस लेगा, अपने आप जान जाएगा। इसलिए धीरे से, जहां कबीर साहब खूब खंडन करते, खंडन करने में कम नहीं तो सब जानते हैं, लेकिन ऐसा भी कहते हैं, हर बात उन्होंने कही। खंडन इसलिए करना पड़ता है, बिना खंडन किए समझ में तो नहीं आता है। मोह माया बहुत जोर जबरदस्त है, इसलिए झकझोर के कहना पड़ता है, तो मोह माया टूटता है। लेकिन समय से धीरे से भी सहला के भी कहना पड़ता है। नहीं कह दो भैया ये जो तुम माने बैठे हो कुछ साथ में नहीं जाएगा, कहे वहां नहीं जाना चाहिए, बड़ा अशुभ कहते हैं। सब लोग यही मानते हैं, कुछ साथ में नहीं जाएगा तो बड़ा अशुभ कहते हैं। वो शुभ बनाए रखना चाहते, कुल रखे रहना चाहते, कुछ कुल रहे। हाथ कटोरा खोआ भरा, मग जोत दिन जाए, कबीर उतरा चित्ते छाछ दियो नहीं चाहे। हाथ में कटोरा है, उसमें खोया भरा है, और मित्र को देखते दिन जाते हैं कि मित्र आवे और खोया में खिला दूं। फिर पता चला मित्र बड़ा दुराचारी है, तो चित्त से उतर गया, तो छाछ देने का मन नहीं होता, खोया तो दूर। गुरुजन, विवेकवान पुरुष समाज को सद्बोध देना चाहते हैं। इसीलिए जितने उपदेष्टा हुए हैं बेताब हुए हैं संसार को जगाने के लिए। हम जाग गए, सब जग जाए, लेकिन वो तो ऐसा है कि छाछ का पात्र नहीं है, तो कैसे खोया दोगे। जितना समाज सुधारक बेताब रहे हैं, समाज नहीं रहा है। गांधी जी ने लिखा है, गांधी जी समाज सुधार में बहुत लगे। कांग्रेस को गांधी जी ने गद्दी दी। पहले कांग्रेस का अधिवेशन होता था साल में एक बार 3 दिन का, भारत के किसी नगर में, इंग्लिश में पूरा भाषण चलता था, और सबके अपने बावर्ची होते थे, अलग अलग चूल्हा चौका होता था। जहाँ रहते थे वहीं घर के किनारे टट्टी किया करते थे। महाराष्ट्र वाले प्राय टट्टी किया करते हैं। वहाँ उतरे वहीं पासे में बरामदा वहीं कर लेंगे, और सबका चूल्हा चौका अलग अलग रहता था, लेक्चरबाजी हो जाती थी। गांधी जी जब कांग्रेस में प्रवेश किए तो उन्होंने हिंदी में भाषण करने को प्रेरित किया, और लखनऊ में एक अधिवेशन में प्रथम वो इंग्लिश बोले, तो कई नेताओं ने हिंदी बोले, कई नेताओं ने प्रेरित किया इंग्लिश। वो हिंदी बोल, अब टूटी फूटी हिंदी उनकी, क्योंकि वो गुजराती भाषा भाषी और पढ़े थे इंग्लिश, तो इंग्लिश अच्छी बोल सकते थे, गुजराती अच्छी बोल सकते थे, लेकिन वो समझते थे कि हिंदी राष्ट्रभाषा होगी और हिंदी ही समर्थ भाषा भारत की। टूटी फूटी भाषा वे हिंदी बोले। और उन्होंने घोषणा कर दी कि अब आगे हिंदी में ही कार्यक्रम होगा। एक जगह सब इकट्ठे हुए तो सबको उन्होंने कहा आप अपने अपने नौकर को घर भेज दीजिए, हम सब मिलकर के भोजन बनाएं। और वो बेचारे रईस लोग सबको लगा दिए भोजन में, टट्टी साफ करने में, हर काम में। अब जहाँ कुछ दिन का प्रोग्राम है वहाँ बच्चों को पढ़ाओ, नाली साफ करो। अब सबको, चाहे रईस हो चाहे गरीब हो, सब कांग्रेसियों के ले लिए नाली साफ कर रहे हैं। तो गांधी जी ने एक प्राण फूका, लेकिन जिनकी नाली साफ करते थे वही मजाक करते थे। जहां वे पढ़ाने जाते थे वही वो बच्चे लोग नहीं पढ़ाते थे। तो उन्होंने लिखा है कि समाज सुधारक जितना बेताब रहता समाज को सुधारने के लिए, समाज वैसा बेताब नहीं रहता। समाज बल्कि उसकी अवहेलना करता है। कोई अच्छा काम करो तो लोग सोचेंगे कुछ मतलब होगा इनका, कुछ स्वार्थ होगा। कितना निस्वार्थ हो तो भी स्वार्थ लोग आंकते हैं। तो ये संसार का स्वभाव है। आप खोया देना चाहते हैं और वो पात्र छाछ का नहीं है, कैसे खोया दे सकेंगे। इसलिए उपदेष्टाओं को भी बेताब नहीं होना चाहिए। हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। आदम की नस्ल ने हजारों उपदेष्टा पैदा कर दिए, ये सब स्वीकार है।
आदमी आज भी भटक रहा है। इसलिए अपना उद्धार करो, दूसरे के उद्धार के चक्कर में मत पड़ो, अपना उद्धार करो। अब अपना उद्धार होगा तो दूसरे का उद्धार स्वाभाविक होगा। ज्यादा उपदेष्टा दूसरे के उद्धार के चक्कर में पड़ जाते हैं। 3 लड़के एक बार मेरे पास आए, मेरा कार्यक्रम था। 3 लड़के, तीनों की उम्र 20 और 25 के बीच में थी, पढ़ते थे। तो प्रवचन जब खत्म हुआ, भीड़ हटी तो मेरे पास तीनों आ गए, महाराज हम लोग समाज सेवा करना चाहते हैं, आप कोई रास्ता बताइए। मैंने कहा आप लोगों ने अपनी सेवा कर ली है? तो चुप हो गए। मैंने कहा कोई बीड़ी पीते हो? तीनों लड़के बीड़ी पीते थे। हम कहे आप तीनों बीड़ी छोड़ दो, पहले अपना सुधार करो, अपनी सेवा करो, तब समाज की सेवा करो। हम नहीं स्वयं सुधरते हैं तो दूसरे कैसे सुधारेंगे? समाज तो कोई चीज ही नहीं, व्यक्ति चीज है। यहां समाज बैठा है, व्यक्ति जब अलग हो जाएंगे, समाज कहीं खोजने जाओ मिलेगा नहीं। तो व्यक्ति का सुधार होता है, और व्यक्ति का सुधार समाज का सुधार है। हम एक व्यक्ति हैं, हमारा सुधार हो गया तो समाज का एक अंग सुधर गया। हम आपको कहते रहे, आप हमें कहते रहे, और कोई नहीं सुधरा तो क्या मतलब हुआ? और बिना कहे हम सुधर गए, हम किसी को नहीं कहते, सुधर गए अपना, तो समाज के एक अंग सुधर गया। इसलिए उपदेष्टाओं को उपदेश देने की बेताबी न होनी चाहिए। उपदेश देने की अपेक्षा भजन साधन करना 1000 गुना अच्छा है। हम स्वयं भजन साधन करें, आत्म सुधार करें, और फिर दूसरे के लिए भी प्रयास करें। एक कहो तो है नहीं, 2 कहो तो गारी, है जैसा रहे तैसा, कहें कबीर विचार। 2 आदमी झगड़ा करने लगे, एक कहा तत्व एक है, दूसरे ने कहा तत्व 2 है, यानी द्वैत है, अनेक। खूब झगड़ा हो गया। आदमियों में केवल झगड़ा नहीं होता, ऊंची चोटी के विद्वानों में झगड़ा होता। सांख्य चिंतक कपिल कहते हैं द्वैत, अनेक पुरुष। स्वामी शंकर कहते एक है, और झगड़ा चल रहा है। कपिल तो बहुत पहले हुए, हजारों वर्ष पूर्व। बुद्ध के पहले कपिल है। ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस्मग्रे, प्रथम ऋषि कपिल हुए। सिद्धानाम कपिलो मुनि, मैं सिद्धों में कपिल हूं। ये गीता में कहा गया, श्री कृष्ण मुख से कहलाया गया। शिष्ट जुष्टम, शिष्ट अच्छे आचरण से संपन्न कपिल हुए। परमम विशालम, परम विशाल, महारणवम, समुद्र के समान अगाध ज्ञान, कपिल की महिमा गाई गई है। स्वामी शंकर कहते हैं कि कपिल का विचार शिष्ट लोगों में मान्य नहीं। और महाभारत कहता है शिष्ट जुष्टम, शिष्टों द्वारा वो आचरित है। महारणवम, महान समुद्र के समान, निर्मल है, उच्चतम है। तो ये बड़े बड़े लोगों में खंडन मंडल चलता रहता है। 2 आदमी झगड़ा करने लगे, एक कहा द्वैत, एक कहा द्वैत। दोनों कबीर साहब के पास आए। कबीर साहब ने कहा तुम दोनों ठीक कहते हो। उन लोगों ने कहा महाराज देखिए, गोलमाल न कीजिए, सीधी बात बताइए, दोनों कैसे ठीक होगा? एक ठीक होगा, दोनों ठीक नहीं होगा। साहब तो गोलमाल करना जानते नहीं, तो 2 टूक बात हर समय कहते थे। उन्होंने कहा एक कहो तो है नहीं, 2 कहो तो गार, है जैसा रहे तैसा, कहें कबीर विचार। एक कहो तो है नहीं, एक कैसे कहा जाए? देखो हम लोग कई बैठे, एक कहा। एक का उपदेश करना, मैं काशी में था, कभी कभी आपसे कहता हूं, वेदांत सम्मेलन रोज हुआ कर। नाम वेदांत सम्मेलन था, 5-7 लोग बूढ़े बैठते थे कंपनी बाग में। वेदांत खूब खाटी का वेदांत चलता था, हिंदी में बढ़िया। वही लोग कहा करते थे कि अज्ञानी आदमी कहता है देहरादून एक्सप्रेस चलती है, बनारस आती है और हावड़ा जाती है, न देहरादून है, न हावड़ा है, न बनारस है, तो तीनों काल में है ही नहीं है, सब स्वप्न है, झूठा है, खूब कहते थे। तो
वहां पर वेदांत सम्मेलन होता रहता था। एक बार एक बूढ़े, न मालूम क्या उलझ गए, मैं दूर था, घूम रहा था उस समय, गीता लिए थे, ऐसे उठाए, पटके मैं ब्रह्म, और चल दिए टेंडर आते। दूसरे ने कहा हाँ ये ब्रह्म ज्ञान, सच्चा ब्रह्म ज्ञान है, क्रोध में भी मैं ब्रह्म हूं, इसकी याद है। तो कहने का मतलब है उपदेश वहां ब्रह्म ज्ञान का चलता था। मैं वहां से आया जब अपनी जगह पर, तो यहाँ अच्छे एक पंडित बैठे थे, विद्वान, पूर्व परिचित थे, वहीं रहते थे। महाराज कहाँ गए थे? मैंने कहा गया था वेदांत सम्मेलन में। वहां क्या हो रहा था? मैंने कहा अद्वैत सिद्धि। ठहाका मार के हंसे। अद्वैत सिद्धि, हद दर्जे की द्वैत सिद्धि। जितना तुम अद्वैत सिद्ध करोगे द्वैत सिद्ध होगा, क्योंकि सिद्ध किसके सामने करोगे? किसी के सामने समझाओगे तो तुम खुद मान रहे हो कि दूसरा है। जब तुम खुद मान रहे हो दूसरा है तो अद्वैत सिद्ध हो रहा है कि द्वैत सिद्ध हो रहा है? तो एक कहो तो है नहीं, एक कैसे है? ये नाना लोग बैठे, कैसे एक का? ईश्वर कृष्ण ने सांग चिंतन में कहा, यह आज से कोई 2200 वर्ष पूर्व का मंत्र है। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात् जुगपत् प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रैगुण विपर्याच्चैव। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात् अजुगपत् प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रैगुण विपर्याच्चैव। जनन यानी जन्म, एक साथ सबका जन्म नहीं होता है। कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है। करणानाम, करण इंद्रियां, इंद्रियां अलग अलग हैं और इंद्रियों का उपयोग सबका अलग अलग है। एक सुन रहा है, एक देख रहा है, एक सो रहा है। प्रतिनियमात्, प्रतिनियम का अभिप्राय है सामान्य नियम। सामान्य नियम से लगता है कि विभिन्नता है सब में। अयुगपत प्रवृत्तेश्च, युगपत कहते एक साथ, अयुगपत कहते एक साथ प्रवृत्त न हो। प्रवृत्त अयुगपत है, एक सो रहा है तो एक जाग रहा है, एक चल रहा है, एक दौड़ रहा है, एक खा रहा है, एक बाथरूम में है। तो युगपत प्रवृत्ति नहीं है, अयुगपत है, यानी एक साथ प्रवृत्ति एक ढंग की नहीं। और त्रैगुण विपर्याच्चैव, त्रिगुण का विपर्य है। कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है, कोई सतोगुणी है। एक ही पिता के 3 पुत्र हैं, 3 ढंग के हैं। इसलिए पुरुष बहुत्तम सिद्धम, पुरुष बहुत है। पुरुष नाम चेतन। शुरू में मैंने कहा था पुरुष, पुरुष यानी आत्मा बहुत है, अनेक है, एक नहीं। व्यक्तित्व अनेक है, गुण एक है। क्वांटिटी क्वालिटी, क्वालिटी एक है, क्वांटिटी में अलग अलग है। इसीलिए एक का बंध है, एक का मोक्ष है। सुखादि मुक्त हो गए, हम कहते स्वामी सुखदेव शंकराचार्य मुक्त हो गए, लेकिन हम तो बंध में अभी हैं, तो एक कहां? इसलिए अनेक। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा, अजामे काम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा अजो हे को जुष्माणे अनुसेते जहाते नाम भुक्त भोगा मजो अन्य। एक बकरी जो लोहित शुक्ल कृष्णाम, उजली है, काली है, लाल है, 3 रंगों वाली, और अपने शकल की वो बहुत सृष्टि पैदा करती। और एक अज है, बकरा है, जो उसका भोग करता उसके साथ सो जाता। और एक दूसरा बकरा है, उस भोगी हुई को त्याग देता। ये अलंकारिक भाषा में कथन है। अजा जो जन्मे ना, वो प्रकृति। अजा का मतलब जो जन्मे ना, और अजा का मतलब बकरी। तो जो जन्मे ना वो अजा, वो है प्रकृति। ये जड़ प्रकृति जन्मती नहीं सदा से, ये अजा। ये लोहित शुक्ल कृष्णाम, रजोगुण तमोगुण सतोगुण 3 गुणों से संयुक्त है। लोहित है, लाल है, रजोगुण है। शुक्ल है, उज्जवल है,
यानी सतोगुण है, और कृष्णाम काली है यानी तमोगुण है। तो तीन रंगों वाली ये बकरी त्रिगुणात्मक प्रकृति बहवी प्रजा बहुत से सृष्टि पैदा करती है, स्वरूपा अपने अपने शक्ल के अनुसार। अजो हेको जुस्माड़ो अनुसित, एक अजनाम बकरा और अजनाम अजन्मा, जो नहीं जन्मा नित्य है वो आत्मा अजन्मा अज। तो अजो हेको जुस्माड़ो, जुस्माड़ नाम भोग करना, अनुसित नाम उसके साथ सो जाना। तो एक अज्ञानी जीव है हमारा है, वो भी हमारा आत्मा है, लेकिन दुनिया के पदार्थों में भोग करके सो जाता है। ये दुनिया चाकचिक लगता सच है, उसे भूल जाता है, वो भटकता है। लेकिन जहाते नाम भुक्त भोगा मजोवज्ञ, एक दूसरा अज है, दूसरा चेतन पुरुष है, उस भुक्त भोगी का परित्याग कर देता। भुक्त भोग जो भोगी हुई चीज है उसका परित्याग कर देता है। मतलब जो ज्ञानी आज है भोगों का त्याग कर दिया, वो भी तो पहले भोग में था, अब समझ गया, त्याग दिया। तो प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, एक बद्ध पुरुष है, एक मुक्त पुरुष है। ये तो शास्त्र प्रमाण है, आपके सामने प्रमाण है। मिट्टी पानी आग हवा अलग अलग, उनके कण अलग अलग, जीव अलग अलग, उनके कर्म फल भोग अलग अलग, तो एक कैसे है? इसलिए एक कहो तो है नहीं, अब दो कहो तो गारी। साधक समाधि में पहुंच गया, परमार्थ अवस्था में पहुंच गया, वहां द्वैत कौन है? संकल्पों से द्वैत सामने उपस्थित होता है। संकल्प शून्य हो गया, अद्वैत हो गया, अकेला हो गया। मन से जगत सामने होता है, जब मन नहीं रहता है तो हमारे लिए जगत नहीं रहता है। गाढ़ी नींद में पहुंच करके हमारे लिए जगत नहीं रहता है। उपनिषद में गाढ़ी नींद का उदाहरण कई बार बारंबार दिया गया है। सुषुप्ति का अर्थ ही उपनिषद में किया गया है अपने को पाना। स्व अपीति सुषुप्ति, स्व नाम खुद, अपीत नाम पाना, अपने को पाना सुषुप्ति। जागृत अवस्था में हम प्रपंच को प्राप्त होते हैं, दुनिया के हाय तौबा में पड़े रहते हैं, और सुषुप्त में गाढ़ी नींद में गए तो अपने आप को प्राप्त, आत्मा आनंदमय हो जाता है। तो सुषुप्ति आत्मा को पाना है, लेकिन ये शारीरिक सुषुप्ति है, इसलिए जागने पर फिर दुख है। जो जागृत में सुषुप्त हो जाए, सदलीन हो जाए, उसका दुख सदा के लिए मिट जाता है। गाढ़ी नींद में किसी को कोई दुख नहीं रहता, चाहे वो महाकर्जी गर्जी असाध्य बीमारी से पीड़ित अपमानित दुखी हो, गाढ़ी नींद में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो जागते जागते सुषुप्त हो गया, समाधिलीन हो गया, आत्मलीन हो गया, उसका दुख जड़ से मिट जाता है। क्योंकि सुषुप्त में तो अवस्थाजन्य स्थिति है, जैसे नींद खुली फिर दुख शुरू। और ज्ञानी की समाधि में अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, इसलिए समाधि में सुखी, समाधि से उठा तब भी दुख नहीं, क्योंकि वो संसार को फिर एक तमाशा के रूप में देखता है और समझता है इस सपने की चीजें अंत में रहने वाली नहीं। इसलिए समाधि सुख में सबको जाना चाहिए। और उस समाधि अवस्था में पहुंच करके दो कहो तो गाय साहब कहूं, वहां दूसरा कोई है तो एक गाली देना है उसको, उस परमार्थ तत्व को गाली देना है। वहां द्वैत कहां है? जहां मन ही नहीं वहां द्वैत का आभास कैसे होगा? मन शांत हुआ, अद्वैत हो गया, अकेला हो गया। इसी को योगी लोग कैवल्य कहते हैं, जैनी भी कैवल्य कहते हैं, बौद्ध इसी को निर्वाण कह सकते हैं, सूफी इसको हगवीनी कह सकते हैं, वेदांती इसको अद्वैत कहते हैं, कबीर साहब साथ समाधि और उन्मन दशा कहते हैं। लेकिन तथ्य एक, दो कहो तो गारी, है जैसा रहे तैसा, कहें कबीर विचार। साहब कहते मैं विचार करके कहता हूं, तुम लोगों को खुश करने के लिए नहीं कहा कि है रहे जैसा, है जैसा रहे तैसा, जैसा तथ्य वैसे रहता है। कोई भी ज्ञानी से ज्ञानी पुरुष जो कहते हैं अद्वैत है, तो जब वो व्यवहार में कैसे कर, द्वैत तो मानते ही, व्यवहार करते ही, शिष्यों को पत्र लिखते हैं,
कोई आता है तो उससे बात करते हैं, किसी को बुला करके काम लेते हैं, रास्ता चलते समय रास्ता पूछते हैं, तो अनेकता व्यवहार में है ही है, उसको कौन मिटा पाएगा। समाधि में पहुंच करके अकेला है, कैवल्य। ये तथ्य दोनों है, वो व्यवहारिक तथ्य है, आध्यात्मिक तथ्य है। तो है जैसा रहे तैसा, कहीं कबीर विचार। ये बहुत बड़ी समस्या द्वैत और अद्वैत की जो समस्या है, कबीर साहब के एक साधारण दोहे में पूर्ण रूप से समाधान। सारे दर्शनों का उहापोह, बड़े बड़े पोथे लिखे गए, एक दूसरे को नास्तिक कहा गया इसको लेकर बिला वजह। नास्तिक तो गाली है जो दूसरे के लिए गढ़ी गई है। जो जितना कमजोर होता है दूसरे को नास्तिक कहता है, जो जितना सबल होगा दूसरे को नास्तिक नहीं कहेगा। अमृत केरी पूरिया बहुविध दीनी छोर, आप सरीखा जो मिले ताए पियाओ घोरी। साहब ने कहा मैं अमृत की पुरिया खोल करके और घोल करके तुम्हें पिला दिया, अब कोई दूसरा भी मिले तो उसको भी घोल के पिला दो। ये आत्मज्ञान अमृत की पुरिया। अमृत कहते जो मरे ना, आ उपसर्ग है। मृत कहते हैं जो मरा हो, जड़ हो। आ उपसर्ग है तो अर्थ उल्टा हो जाएगा, जो न मरा हो। जो अमर हो, नित्य हो, अमृत है। आत्मा ही अमृत, आत्मा का ज्ञान अमृत है। निष्काम होना, व्यवहारता अमृत है। थ्योरी प्रैक्टिकल। आत्मा अमर है, थ्योरी। और कामनाओं को छोड़ देना, ये प्रैक्टिकल है। और ये दोनों अमृत है। आत्मा अमृत है और निष्काम होना अमृत है। अगर आप बिल्कुल आनंद में होना चाहें तो कामना छोड़ दे, इच्छा छोड़ दे, बस अमृत है। तो सदगुरु कहते हैं कि मैंने अमृत की गठरी खोली और घोल के तुम्हें पिलाया, अब जो मिले उठाते चलो। इसका मतलब यही परंपरा, भाई हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम दूसरे को भी बताओ, उपदेश भी दो, दूसरे को भी रास्ता दिखाओ, ये जरूरी है। स्वयं अमृत छको और दूसरे को अमृत छकाओ, आत्मज्ञान में रहो और दूसरे को आत्मज्ञान दो। बस यहीं पर विराम लेता।